हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका को भारत का 2 टूक संदेश, टैरिफ या डील नहीं, 50% टैरिफ घटाकर 15% और रूस से तेल पर पेनल्टी खत्म करने की मांग, दबाव में नहीं बराबरी पर व्यापार का ऐलान। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिकी दबाव के खिलाफ भारत ब्राजील की नई गोलबंदी, राष्ट्रपति लूला के प्रस्तावित भारत दौरे से ब्रिक्स और G20 में साझा रणनीति मजबूत, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में बड़े समझौतों के संकेत। बिग ब्रेकिंग 3, पेंटागन रिपोर्ट पर चीन का पलटवार, भारत को बताया करीबी साझेदार, LAC पर तनाव घटने के बाद संवाद और भरोसे पर जोर, अमेरिका को अलग करने की साजिश के आरोप सिरे से खारिज। बिग ब्रेकिंग 4, रूस भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आहट, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से बातचीत तेज, MSME और किसानों को नए बाजार, भारी अमेरिकी टैरिफ के बीच वॉशिंगटन को रणनीतिक झटका। बिग ब्रेकिंग 5, 17 साल बाद तारिक रहमान की धमाकेदार वापसी, ढाका की सड़कों पर जनसैलाब और शक्ति प्रदर्शन, शांति, लोकतंत्र और नया बांग्लादेश का संदेश, चुनाव से पहले सियासत में भूचाल। बिग ब्रेकिंग 6, बांग्लादेश में हिंदू घरों पर हमले तेज, चटगांव में 7 परिवारों के घर जलाए गए, पुलिस ने इनाम घोषित किया, 1 साल में 184 मौतों से देश में डर और अराजकता। बिग ब्रेकिंग 7, बलूचिस्तान से अटल बिहारी वाजपेयी की गूंज, अलगाववादी नेता मीर यार बलोच की खुली श्रद्धांजलि, पाकिस्तान सरकार और सेना में बेचैनी, बलूच मुद्दा फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में। बिग ब्रेकिंग 8, 80 साल का संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत ने दिखाई वैश्विक नेतृत्व की तैयारी, स्थायी सदस्यता विस्तार की मांग, संकट में दुनिया को भारत की भूमिका याद दिलाते जयशंकर। बिग ब्रेकिंग 9, कट्टरपंथी दबाव में मोहम्मद यूनुस सरकार, बांग्लादेश में कैबिनेट से इस्तीफों की झड़ी, गृह मामलों से जुड़े मंत्री का इस्तीफा, फरवरी 2026 के चुनाव से पहले अस्थिरता गहरी। बिग ब्रेकिंग 10, ट्रंप फैक्टर से बिगड़े भारत अमेरिका रिश्ते, डेमोक्रेट कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति का आरोप, मनमाने टैरिफ से सहयोग कमजोर, पाकिस्तान को तरजीह देना अमेरिका की रणनीतिक भूल। बिग ब्रेकिंग 11, अमेरिका यूरोप की घेराबंदी नाकाम, चीन रूस की जुगलबंदी और मजबूत, डॉलर से दूरी और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, प्रतिबंधों के जवाब में नई वैश्विक धुरी उभरती हुई। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका को भारत का 2 टूक संदेश, टैरिफ या डील नहीं, भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना फाइनल ऑफर रखकर साफ कर दिया है कि अब झुकने का दौर खत्म हो चुका है। भारत ने कहा है कि उस पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाई गई अतिरिक्त 25% पेनाल्टी को पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत निर्णायक मोड़ पर है। नई दिल्ली का संकेत साफ है कि व्यापार बराबरी पर होगा, दबाव में नहीं। ये प्रस्ताव अमेरिका के लिए आखिरी मौका माना जा रहा है और इससे वैश्विक व्यापार राजनीति में बड़ा संदेश चला गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के खिलाफ नई गोलबंदी, भारत ब्राजील की बड़ी चाल। अमेरिकी टैरिफ दबाव के बीच वैश्विक राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होने वाला ये दौरा भारत ब्राजील रिश्तों को नई धार देने वाला माना जा रहा है। व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और तकनीक जैसे अहम सेक्टरों में बड़े समझौते संभव हैं। दोनों देश ब्रिक्स और G20 मंचों पर पहले से करीबी साझेदार हैं। हाल ही में जोहानसबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लूला की मुलाकात ने इस रणनीतिक नजदीकी को और मजबूत किया। ये दौरा अमेरिका के खिलाफ उभरती साझा रणनीति का संकेत माना जा रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, पेंटागन रिपोर्ट पर बौखलाया चीन, भारत को बताया करीबी साझेदार। अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट ने बीजिंग का पारा चढ़ा दिया है। चीन ने खुलकर भारत को क्लोज पार्टनर बताते हुए कहा है कि वो रिश्ते किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि LAC पर तनाव में कमी के बाद भारत चीन संवाद, भरोसा और स्थिरता पर फोकस है। पेंटागन रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन भारत के साथ रिश्ते सुधार कर भारत अमेरिका की नजदीकी रोकना चाहता है। चीन ने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद मोदी और शी की मुलाकात, फ्लाइट्स, वीजा और कैलाश यात्रा जैसे कदम इस नई कूटनीति का संकेत माने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, रूस भारत फ्री ट्रेड की आहट, अमेरिका को रणनीतिक झटका।
मॉस्को से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द हकीकत बन सकता है। उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक ने भारत को तेजी से बढ़ता हुआ और भरोसेमंद दोस्त बताया। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। ये समझौता भारतीय एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजार खोलेगा। भारत रूस व्यापार को 30 बिलियन से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। भारी अमेरिकी टैरिफ के बीच ये डील वॉशिंगटन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, 17 साल बाद धमाकेदार वापसी, ढाका की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन और सियासत में भूचाल। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे और ढाका एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक जन सैलाब उमड़ पड़ा। 1 लाख से ज्यादा समर्थकों ने स्वागत किया और एयरपोर्ट से 300 फीट रोड तक 3 घंटे लंबा रोड शो चला। 13 किलोमीटर का सफर भीड़ के सैलाब में तय हुआ। लाखों लोगों की रैली को संबोधित करते हुए तारिक ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 1971 और फिर 2024 में देश को आजादी मिली। उन्होंने शांति, स्थिरता, लोकतंत्र और सभी धर्मों को साथ लेकर नया बांग्लादेश बनाने की बात कही। शेख हसीना पर एक शब्द नहीं बोले। भारी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ बस में उनका काफिला निकला। 12 फरवरी 2026 के चुनाव से पहले ये वापसी चुनावी रण को और तीखा बना चुकी है। नेक्स्ट खबर, हिंदू घरों पर हमले, बांग्लादेश में इनाम ऐलान, डर का साया। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सांप्रदायिक हिंसा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। चटगांव के रौजान इलाके में 5 दिन के भीतर 7 हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। हमलावरों ने रात में घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर आग लगाई। परिवार टिन की चादरें काटकर जान बचाने को मजबूर हुए। पुलिस ने आरोपियों की पहचान बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। अब तक 5 संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। इससे पहले मायमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीटकर हत्या ने देश को हिला दिया था। इस साल अब तक हिंसा में 184 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। बांग्लादेश में डर और अराजकता तेजी से फैल रही है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान से वाजपेयी की गूंज, पाकिस्तान को सियासी झटका। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गूंज उठा है। अलगाववादी बलोच नेता मीर यार बलोच ने वाजपेयी की 101वीं जयंती पर खुलकर श्रद्धांजलि दी और उन्हें ईमानदारी, शालीनता और नैतिक साहस का प्रतीक बताया। मीर यार ने कहा कि वाजपेयी जैसे नेता कभी खत्म नहीं होते और उनकी विरासत पीढ़ियों को दिशा देती है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के कट्टर विरोधी मीर यार ने सोशल मीडिया पर वाजपेयी की तस्वीर साझा कर बलूचिस्तान गणराज्य की ओर से सम्मान जताया। इस बयान ने इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ा दी है और बलूचिस्तान मुद्दे को फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। नेक्स्ट खबर, 80 साल का यूएन, भारत ने दिखाई नेतृत्व की तैयारी। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना के 80 साल पूरे कर चुका है और इसी मोड़ पर भारत ने बड़ी भूमिका निभाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएन को नाकाम संस्था बता चुके हैं। युद्ध और जलवायु संकट पर उसकी कमजोरी उजागर हो चुकी है। भारत ने साफ कहा है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए यूएन में सुधार जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को याद दिलाया कि जब अफगानिस्तान और म्यांमार संकट में थे तब भारत मदद के लिए आगे था। भारत ने स्थायी और अस्थायी सदस्यता बढ़ाने की मांग दोहराई है। फ्रांस और रूस जैसे देश भी बदलाव के पक्ष में हैं। अब यूएन में भारत की दावेदारी और मजबूत होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, कट्टरपंथियों के शिकंजे में यूनुस सरकार, बांग्लादेश में सत्ता डगमगाई। बांग्लादेश में चुनाव से पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हिलती नजर आ रही है। कट्टरपंथी दबाव के बीच कैबिनेट से इस्तीफों की झड़ी लग गई है। गृह मामलों से जुड़े राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी खुदाबख्श चौधरी का इस्तीफा इस संकट की सबसे बड़ी मिसाल बन गया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उस्मान हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथी संगठनों का दबाव लगातार बढ़ता गया। यूनुस प्रशासन ने बड़े चेहरों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों की बलि देने की रणनीति अपनाई। पहले भी कई सलाहकार पद छोड़ चुके हैं। फरवरी 2026 के चुनाव से पहले ये हालात बांग्लादेश को अस्थिरता के खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं। ट्रंप फैक्टर से बिगड़े रिश्ते, भारत अमेरिका तालमेल खतरे में। अमेरिका के टॉप डेमोक्रेट कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा किया है। उन्होंने बताया कि व्यापारिक विवाद और मनमाने टैरिफ ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को कमजोर किया। ऐसे वक्त में जब दक्षिण एशिया में दोनों देशों को साथ चलने की जरूरत है, तालमेल टूटना खतरनाक संकेत है। कृष्णमूर्ति ने चेताया कि खराब समन्वय का फायदा हथियारबंद समूह उठा सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को व्हाइट हाउस में तरजीह देने को भी गलत बताया। भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार को दूर करना अमेरिका की बड़ी रणनीतिक भूल बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका यूरोप की घेराबंदी फेल, बीजिंग मॉस्को की जुगलबंदी और मजबूत।
यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस और चीन को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। रूस के शीर्ष राजनयिक ने बीजिंग में ऐलान किया कि चीन रूस के रिश्ते इतिहास के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सीधी केमिस्ट्री ने रणनीतिक भरोसे को नई ताकत दी। प्रतिबंधों के जवाब में दोनों देशों ने डॉलर से दूरी बनाई और लगभग पूरा द्विपक्षीय व्यापार स्थानीय मुद्राओं में शिफ्ट कर दिया। तेल, गैस, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में तालमेल ने पश्चिमी दबाव की हवा निकाल दी। ये कहानी है प्रतिबंधों के खिलाफ मजबूत होती नई धुरी की। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, K4 मिसाइल से समुद्र में भारत की परमाणु ताकत का ऐलान। भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी INS अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और 2 टन का परमाणु पेलोड ले जा सकती है। विशाखापट्टनम तट के पास हुए इस परीक्षण ने भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को और मजबूत किया है। ये परीक्षण भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। K4 मिसाइल से भारत ने साफ कर दिया है कि समुद्र के नीचे से भी निर्णायक जवाब देने की ताकत अब पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का वीजा वॉर, यूरोप भड़का, अटलांटिक में तनाव। ट्रंप प्रशासन ने ऑनलाइन सेंसरशिप के आरोप में 5 यूरोपीय नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश से रोककर बड़ा धमाका कर दिया। सूची में यूरोपीय आयोग के पूर्व सदस्य थियरी ब्रेटन समेत टेक नियामक और शोधकर्ता शामिल हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन्हें कट्टरपंथी कार्यकर्ता बताया और नई वीजा नीति लागू की। यूरोपीय संघ, फ्रांस और जर्मनी ने इस कदम को अस्वीकार्य कहा और जवाबी कार्यवाही के संकेत दिए। ब्रसेल्स ने एलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म पर 120 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। उसी के बाद यह टकराव और तेज हो गया। नेक्स्ट खबर, हिंदू युवक की हत्या पर तोगड़िया का अल्टीमेटम, मदद रोकने की मांग। बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या पर राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का तीखा बयान सामने आया है। कठुआ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और जिम्मेदारी ढाका की सत्ता की है। तोगड़िया ने भारत सरकार से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली मदद पर सख्ती की मांग की। उन्होंने नमक, चावल और अन्य सहयोग रोकने की बात कही। साथ ही युवाओं से शारीरिक प्रशिक्षण और सुरक्षा बलों में सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए समाज को संगठित रहना होगा। नेक्स्ट खबर, विष्णु प्रतिमा गिराने पर अंतर्राष्ट्रीय हलचल, थाईलैंड की सफाई। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराए जाने से कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए इसे आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। जवाब में थाईलैंड ने साफ किया कि यह बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं बल्कि सुरक्षा कारणों से किया गया कदम था। थाई अधिकारियों के अनुसार प्रतिमा बाद में स्थापित की गई थी और उसे धार्मिक स्थल की आधिकारिक मान्यता नहीं थी। भारत ने दोनों देशों से शांति संवाद और कूटनीति के रास्ते सीमा विवाद सुलझाने की अपील की। कंबोडिया ने इसे अपनी जमीन पर किया गया अवैध कदम बताया। यह मामला अब धार्मिक भावनाओं से आगे क्षेत्रीय तनाव का संकेत बन चुका है। भारत पर आरोप बेतुके, ढाका में जिम्मेदारी से भाग रही सत्ता। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा और डर के माहौल पर शशि थरूर का कड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत पर दोष मढ़ना पूरी तरह बेतुका है और हिंसा रोकने की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस सरकार और पुलिस की है। पुलिस हिरासत में हिंदू युवक की लिंचिंग को उन्होंने अमानवीय और शर्मनाक बताया। थरूर ये चेताया कि अगर सरकार और पुलिस नाकाम है तो सेना को उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का बांग्लादेश को अस्थिर करने में कोई हित नहीं है। मौजूदा राजकता में चुनाव कराना लगभग असंभव नजर आता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अटल जयंती पर लखनऊ में इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं के साथ वैचारिक राष्ट्रवाद को नई पहचान मिली। मोदी ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बताया। नेक्स्ट खबर, क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में प्रार्थना की। देश को प्रेम, करुणा और सद्भाव का संदेश दिया। राहुल गांधी और उपराष्ट्रपति ने भी शुभकामनाएं दी। मोदी का वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। नेक्स्ट खबर, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नितिन गडकरी की हमास चीफ से मुलाकात का दावा सामने आया। कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने हमास प्रमुख को ढेर किया। इस खुलासे ने पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल और सस्पेंस दोनों बढ़ा दिए। नेक्स्ट खबर,
लखनऊ में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 का जिक्र कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा कि देश का विकास एक ही परिवार तक सीमित रखा गया। अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए अब मजबूत और निर्णायक भारत आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर। तारिक रहमान की वापसी से पहले बांग्लादेश फिर हिंसा की आग में जला। ढाका में बम धमाके में 21 वर्षीय सैफुल सियाम की मौत हुई। मोग बाजार इलाके में दहशत फैली। चुनाव से पहले हालात लगातार विस्फोटक बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर। इमरान खान के असिस्टेंट पर ब्रिटेन में जानलेवा हमला हुआ। नाक और जबड़ा टूटने की खबर। आरोप सीधे आसिम मुनीर पर लगाए गए। 2 साल पहले एसिड अटैक की यादें ताज़ा हुईं। पाकिस्तानी राजनीति की अंतर्राष्ट्रीय गूंज और तेज हो गई। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना युग पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने अवामी लीग को फरवरी 2026 के चुनाव से बाहर कर दिया। विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला बताया। देश की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर। H1B वीजा पर बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को कोर्ट का समर्थन मिला। आवेदन शुल्क बढ़ाकर $1 लाख करने का रास्ता साफ। भारतीय प्रोफेशनल्स में चिंता। अमेरिकी इमिग्रेशन नीति अब और सख्त होती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर। 17 साल बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी पर सियासी तूफान। अवामी लीग के छात्र संगठन ने इसे बैकडोर डील करार दिया। निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठे। सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी का देसी अंदाज फिर छाया। सांसद खेल महोत्सव में बॉक्सर नीरज सिंह से मजेदार बातचीत वायरल। मोदी बोले, मैं भी तेरे जैसा ही हूं। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। सोशल मीडिया पर यह पल लोगों का दिल जीत रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बड़ा दावा। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच घातक टकराव रोका। अमेरिका ने खुद को वैश्विक शांति का प्रमुख स्तंभ बताया। बयान ने कूटनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। नेक्स्ट खबर। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का चौंकाने वाला खुलासा। अंतरिक्ष मिशन के लिए अकल दाढ़ निकलवाई। कहा, स्पेस में सर्जरी संभव नहीं, डेंटल हेल्थ बेहद जरूरी। अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी से जुड़ा ये सच सबको हैरान कर रहा है। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन तक पहुंची बांग्लादेश हिंसा की आग। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या और शव जलाने पर अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश। ब्रिटिश सांसद टॉम मॉरिसन ने यूनुस सरकार की पुलिस को लताड़ा। निष्पक्ष जांच और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग उठी। लंदन से ढाका तक दबाव तेज। शशि थरूर का बड़ा बयान। अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन पूरी तरह सही। कहा, अवैध तरीके से रहने वालों को बाहर निकालने का हक सरकार को है। देश के कानून से समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार को बिना राजनीतिक दबाव अपना काम करने दिया जाए। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में कोहराम मचाने की साजिश का अलर्ट। उस्मान फारूक हादी की हत्या के बाद 127 नेता हिट लिस्ट में। पुलिस ने लोकल और राष्ट्रीय नेताओं की जान को खतरा बताया। सुरक्षा बढ़ाई गई। हथियार लाइसेंस जारी। राजनीति में दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर। दीपू दास के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या। राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हिंदू घरों में आगजनी। देश भर में डर। 2025 में अब तक 184 मौतें। नेक्स्ट खबर। 17 साल बाद ढाका पहुंचते ही तारिक रहमान का पहला फोन मोहम्मद यूनुस को। सुरक्षा और वापसी पर जताया आभार। यूनुस के स्वास्थ्य की ली जानकारी। सत्ता के गलियारों में बढ़ी हलचल। बांग्लादेश की राजनीति में नए संकेत। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब अमित शाह का बंगाल मिशन। 29 दिसंबर को कलकत्ता दौरा। ममता सरकार को चुनौती देने की रणनीति बनेगी। वोटर लिस्ट रिवीजन और मतवा समुदाय के मुद्दे पर मंथन। चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी। नेक्स्ट खबर। हर्बल और फ्लावर टी पर बड़ा फैसला। FSSAI ने तय की चाय की सख्त परिभाषा। केवल कैमेलिया साइनेंसिस से बनी ही चाय कहलाएगी। हर्बल टी कहना होगा गैर कानूनी। मिस ब्रांडिंग पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। नेक्स्ट खबर। भारत के रणनीतिक कदम से चीन को झटका तय। GTRI ने बताया, कई सेक्टर में चीनी प्रतिस्पर्धा नगण्य, फिर भी भारत का निर्यात सीमित। नीति बदली तो बीजिंग की धौंस कमजोर होगी। भारत वैश्विक बाजार में बड़ी छलांग के करीब। नेक्स्ट खबर। CDF बनते ही आसिम मुनीर का सख्त संदेश। शहबाज शरीफ सरकार पर भी दिखी सख्ती। पाक सेना ने चेताया, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं। राजनीतिक हितों पर सेना की सीधी नजर। सत्ता संतुलन बदला। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान नहीं खरीद रहा J-35 जेट। मुस्लिम देशों में चीनी फाइटर जेट का बढ़ता क्रेज। पेंटागन का खुलासा। चीन J-10C और JF-17 बेचने को तैयार। रक्षा बाजार में बीजिंग की आक्रामक चाल। नेक्स्ट खबर। गुजरात मॉडल की राह पर मध्य प्रदेश। अमित शाह ने औद्योगिक विकास की सराहना की। अभ्युदय ग्रोथ समिट में निवेश और उद्योग पर जोर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की पराली से बनी प्रतिमा भेंट कर विकास का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर। जिन्ना जयंती पर पाकिस्तान का चौंकाने वाला फैसला। पूरे बलूचिस्तान में रेल सेवा सस्पेंड। क्वेटा का देश से रेल संपर्क कटा। यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों बंद। सुरक्षा के नाम पर कदम, लेकिन असर सीधे लॉजिस्टिक नेटवर्क और आम लोगों की आवाजाही पर पड़ा। नेक्स्ट खबर।
भारत में बांग्लादेश जैसे हालात का अलर्ट, धीरेन्द्र शास्त्री की कड़ी चेतावनी। रायपुर से हिंदुओं को संदेश, बोले अगर अभी नहीं जागे तो देर हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र के संकल्प को बताया जरूरी। देश भर में बयान से सियासी और सामाजिक हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, होंडुरस में ट्रंप की धमकी का असर, नसरी असफुरा बने राष्ट्रपति। चुनाव में अमेरिकी दबाव की चर्चा, ट्रंप ने मदद रोकने की चेतावनी दी थी। राष्ट्रपति चुनाव के साथ संसद और कांग्रेस के लिए भी मतदान, लैटिन अमेरिका की राजनीति में नया मोड़। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।